हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक अमित। तो आज हम बात करने वाले इंडियन फोकलोर मूवीज के बारे में। फोकलोर मतलब पौराणिक कथा। तो आज हम इंडियन पौराणिक कथा पर बनी फिल्मों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पुरानी कथा पर बनी फिल्म्स के बारे में। कुमाटी 1979 की मलयालम फिल्म है जिसे जी अरविंद ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो कुमाटी मध्य केरल की एक लोक कथा की अडेप्टेशन है। ये कुमाटी नाम के थोड़े पौराणिक और थोड़े वास्तविक जादूगर की कहानी है। नंबर 9 आनंदन वहदरम, जिसे डायरेक्ट किए थे संतोष सिवान। ये भी एक मलयालम फिल्म है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो अनंथन, जिसका रोल निभाया पृथ्वी सुकुमारन ने, अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कीमती गहना हासिल करने अपने गांव में भगवान शिव की प्राचीन मंदिर में जाता है। लेकिन दिगंबर नाम का जादूगर उसको रोकने की कोशिश करता है। क्या अनंथन अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी कर पाता है या नहीं कर पाता, ये आपको इस मूवी में देखना होगा। नंबर 8 बुलबुल एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसे अन्विता दत्त ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है 1881 में, जहां पर ठाकुर खानदान के बड़े बेटे इंद्रनील अपने परिवार के लिए एक बहू ढूंढ कर लाते हैं जिसका नाम बुलबुल होता है। बुलबुल एक छोटी सी बच्ची है। तो ये बच्ची कैसे उल्टे पैर वाली चुड़ैल बनती है, ये आपको इस फिल्म में देखना होगा। नंबर 7 कुमारी एक मलयालम फिल्म है जिसे निर्मल सहदेव ने लिखा और डायरेक्ट किया है। तो कहानी की शुरुआत एक लोक कथा से होती है जहां हमें बताया जाता है कि सदियों पहले एक देवी परलोक से धरती पर आई ताकि इंसानों से मिल सके। उन्हें इंसानों का प्रेम भाव इतना अच्छा लगा कि वह यहीं रह गई। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक आदमी से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। तो इसके बारे में मैं इतना ही बताऊंगा, अगर आगे बताया तो आप सबके लिए स्पॉइलर हो जाएगी। नंबर 6 कोठा नोडी, ये एक हॉरर फैंटेसी भारतीय असमिया भाषा की फिल्म है। ये भास्कर हजारिका ने लिखा और डायरेक्ट किया। इस फिल्म में हमें 4 कहानी दिखाई गई है। पहली कहानी शादीशुदा जोड़ों की है जो कि 3 बच्चों के एक के बाद एक पैदा होते ही जंगलों की जमीनों में दफना देती है। कारण ये था कि इसके अंकल ने एक भविष्यवाणी की थी जिसके हिसाब से ये बच्चे इन दोनों को बर्बाद कर देंगे। दूसरी कहानी एक सौतेली माँ और उसकी जवान बेटी के ऊपर है। माँ का फेर भूत वाली परछाई से है जिसके साथ मिलकर वो अपनी बेटी को मारना चाहती है। तीसरी कहानी एक औरत की है जिसको गाँव वालों ने चुड़ैल का नाम देकर गांव से बाहर निकाल दिया। कारण है इसके पेट से किसी बच्चे ने नहीं बल्कि एक सब्जी ने जन्म लिया था। तीसरी कहानी एक भयानक शादी की है जिसमें एक मासूम लड़की का रिश्ता एक भयानक सांप से कर दिया जाता है। नंबर 5 पर मैंने 2 मूवी को रखा है, स्त्री 1 और 2 की कहानी के बारे में बात करें तो चंडेरी गांव के लोग एक महिला की आत्मा स्त्री के डर के साए में रहते हैं जो त्योहारों के दौरान रातों में पुरुषों को हमला करती है। आगे की कहानी आप सब लोगों को पता ही है। स्त्री 2 की कहानी सरकटे के आतंक पर बेस्ड है। मूवी को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है। नंबर 4 लपाछपी, ये एक मराठी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया विशाल फुरिया ने। विशाल फुरिया ने इस मूवी को बॉलीवुड में भी रीमेक किया छोरी नाम से। यानी एक शादीशुदा कपल के ऊपर लिखी गई है जो शहर में उधार के पैसे न चुकाने की वजह से सब कुछ छोड़कर एक छोटे से गाँव में छिपने के लिए मजबूर हो जाती है। घर में वो लोग रहते हैं, उस घर में कुछ अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है और 3 बच्चे भी दिखाई देते हैं। आगे क्या कुछ होता है आपको इस मूवी में देखना होगा। नंबर 3 तुम्बाड एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है राही अनिल भरवे। जिसकी कहानी के बारे में बात करें तो एक परिवार हस्तर नामक राक्षस का मंदिर बनाता है और उसका श्रापित धन पाने के लिए किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। नंबर 2 कांतारा को लिखा और डायरेक्ट किया खुद ऋषभ शेट्टी ने ही। काफी सिंपल है। एक राजा ने एक पत्थर के भगवान के बदले गांव वालों को एक बड़ा सा टुकड़ा जंगल का देता है। पूरा जंगल गांव वालों का है। फिर एक दिन वहाँ सरकार को जंगल की बाउंड्री बतानी पड़ेगी। हिम्मत है तो बता। इसके बाद जो होता है वो आपको इस फिल्म में देखना होगा। वैसे इस फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है 2 अक्टूबर 2025 को। नंबर 1 ब्रह्मयुगम, ये एक मलयालम हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसे लिखा है और डायरेक्ट किया है राहुल सदाशिवन। यानी 1000 साल पुराना महल का है जिसका राजा एक शैतानी जादूगर है। इसने कई सालों तक की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके एक शक्ति प्राप्त करता है। लेकिन जादूगर का असली शक्ति उसका एक जिन है जिसे वो बंधक बनाकर रखता है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब लोगों के लिए स्पॉइलर हो सकती है। ये गोटे हैं और ये 2 पासे। दोस्तों ये थी पुरानी कथा पर बनी 10 मूवी की लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सिनेमैटिक अमित को।